हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवास डाइनर। पिछले एपिसोड में वेजिटा ने प्लैनेट यार्ड्राड पर स्पिरिट कंट्रोल सीखना शुरू किया और गोकू मीरस के साथ अल्ट्रा एंशिएंट ट्रेनिंग पर निकल पड़ा है और इधर मैकेनिक गैंग अर्थ पर पहुंच चुकी है और पिकलो को भी कुछ बुरा होने का एहसास हो चुका है। एंड आज के एपिसोड में हम देखेंगे पिकलो वर्सेस मैकेनिक गैंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अर्थ को देख के पैनी कहती है, देखो वही है अर्थ। पास्ता खुश होकर बोलता है, यह तो बिल्कुल एक तस्वीर की तरह खूबसूरत है। फिर घैटी बोलता है, बस उम्मीद करते हैं कि वहाँ ब्लूओरम का भंडार हो। पास्ता बोलता है, बिल्कुल सही कहा, और सबसे पहले उतरने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। एंड उनके अर्थ में एंटर करते ही पिकलो को उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है एंड वो अलर्ट हो जाता है। उसको अलर्ट होता देख डैंडे उससे पूछता है, क्या हुआ? पिकलो बोलता है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। डैंडे बोलता है, लेकिन कौन? क्या इनका भी गैलेक्सी में मची इस खतरनाक अफरा तफरी से कोई लेना देना है? पिकलो कहता है, पक्का नहीं कह सकता, 1 2 नहीं पूरे 3 लोग हैं, मैं जाकर देख कर आता हूँ। डैंडे बोलता है, संभल कर। पिकलो बोलता है, फिक्र मत करो, उनकी की काफी कमजोर लग रही है। एंड ये बोलता ही अपना पिकलो उनकी तरफ निकल लेता है। फिर हम मैकेनिक सिबलिंग्स के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अर्थ में एंटर हो चुका है एंड वो सब लैंड करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। पैनी अपने आसपास के एरियाज ऑब्जर्व करते हुए बोलती है, हम यहीं आसपास उतर सकते हैं बिना किसी का ध्यान खींचे। पास्ता बोलता है, बढ़िया, शिप को किसी अच्छी जगह लैंड करो। बस तभी पैनी सरप्राइज होकर बोलती है, अरे वहाँ नीचे कोई मौजूद है। भाई लोग अपना ओरा फार्म में पिकलो पहले ही वहाँ पहुँच के अपना ओरा फार्म कर रहा है। पिकलो को देख के पास्ता शॉट होकर बोलता है, साला अब इससे क्या चाहिए? गैटी बोलता है, कहीं इसने हमारे स्पेसशिप को आते हुए देख तो नहीं लिया? पास्ता इरिटेट होकर बोलता है, अरे यार क्या मुसीबत है, चलो इसे खत्म करो। पैनी बोलती है, समझ गई, अभी उसका गेम ओवर करती हूँ। ये बोलते उसने स्पेसशिप के वेपन्स एक्टिवेट कर दिए एंड पिकलो पर शूट कर दिए। उस फायरिंग से जमीन पे एक बड़ा धमाका हुआ जिससे वहाँ चारों तरफ धुआं फैल गया। पास्ता खुश होकर बोलता है, कमाल की निशानेबाजी है। तभी घैटी पैनिक होकर बोलता है, अरे भाई वो तो गायब हो गया। पास्ता भी कंफ्यूज होकर बोला, अरे कहाँ गया वो? अभी तो यहीं था। भाई अपना पिकलो उनकी स्पेसशिप की छत पर अपना ओरा फार्म कर रहा है। फिर घेटी छत की तरफ देखकर बोलता है, अरे वो तो ऊपर है। पास्ता शॉट होके बोलता है, अरे ये क्या बला है अब? फिर पिकलो कोल्ड टोन में बोलता है, बिना कुछ पूछे ही पहले गोली चला दी। एक मेहमान होने के हिसाब से तुम्हारे मैनर्स काफी बुरे हैं। पास्ता पिकलो को देखकर हैरान होकर बोलता है, अरे आखिर ये बंदा है कौन? फिर सीन डैंडे एंड मिस्टर बोगो पर शिफ्ट होता है। डैंडे बोलता है, फिलहाल तो ये लोग मुझे कोई बड़े खतरे जैसे नहीं लग रहे। एंड तभी वहाँ एक रेड फ्लाइंग जेट आती है जिसमें बुल्मा एंड मिस्टर शेटन होते हैं। बुल्मा डैंडे को देखकर बोलती है, हेलो डैंडे, और बताओ सब कैसा चल रहा है? डैंडे बुल्मा को देख के सरप्राइज होकर बोला, अरे बुल्मा तुम यहाँ कैसे? फिर बुल्मा पूछती है, क्या पिकलो यहीं है? डैंडे बोलता है, पिकलो? अरे वो तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकल गए, क्या मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? बुल्मा बोलती है, हमें अभी अभी जाकर उसे खबर मिली है कि वो यहाँ आ रहा है पिकलो को गैलेक्टिक पेट्रोल में रिक्रूट करने के लिए। डैंडे कंफ्यूज होकर बोला, हाँ क्या गैलेक्टिक पेट्रोल इस वक्त किसी से जंग लड़ रही है? जो कुछ भी तुम्हें पता है मुझे सब बताओ। फिर बुल्मा अपना ट्रांसमीटर निकालते हुए बोलती है, मेरे पास पूरी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन क्यों ना हम सीधा जाकर उसे ही पूछ लें। सीन फिर से पिकलो और मैकेनिक गैंग की फाइट पर शिफ्ट होता है। घैटी ने पिकलो पर एक एनर्जी रॉब से वार कर दिया बट पिकलो उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। फिर इरिटेट होकर घैटी उस पर मल्टीपल अटैक्स फायर कर देता है बट पिकलो उन सभी अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। फिर हम पास्ता को देखते हैं जो कि बहुत सारे पत्थर लेके एक चट्टान पर खड़ा था और फिर वो उन सभी पत्थरों को हवा में उछाल देता है। उसके अटैक को पिकलो सेंस कर लेता है। वो सारे पत्थर पिकलो के ऊपर गिरते हैं एंड उसके चारों तरफ बिखर जाते हैं और घैटी तुरंत एक लंबी छलांग मार के पिकलो से दूर हट जाता है क्योंकि उन पत्थरों में पास्ता ने अपनी एनर्जी फील कर रखी थी। एंड उसके चुटकी बजाते ही उन सारे पत्थरों के अंदर भरी एनर्जी ट्रिगर हो जाती है एंड सारे पत्थर एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि घैटी भी डर के मारे जमीन पर चिपक गया। फिर पैनी दौड़ते हुए घैटी के ऊपर से जाती है एंड पिकलो की तरफ बढ़ती है और अपने हाथ लंबे करके उस स्मोक में अपना हाथ डाल के पिकलो को पकड़कर वहाँ से बाहर खींच लेती है। बट जब वो गौर से देखती है तो उसको उसके हाथ में सिर्फ पिकलो के कपड़े दिखते हैं। भाई वो पिकलो है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। वो दोनों भाई बहन ये देखकर शॉक्ड थे। फिर उस स्मोक में से पिकलो के 2 लंबे लंबे हाथ बाहर निकलते हैं एंड उन दोनों भाई बहन को पकड़ के हवा में उठा देते हैं। फिर स्मोक हटता है और हम पिकलो को देखते हैं। वो हंसते हुए बोलता है, बदकिस्मती से तुम्हारी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी और मैं इस मूव को काफी अच्छे से जानता हूँ और इसे यूज करना मेरे भाई हाथ का खेल है।
फिर वो दोनों भाई बहन स्ट्रगल करते हुए बोलते हैं, मुझे छोड़ दे कमीने कहेंगे। फिर पिकलो उन दोनों को गोल गोल घुमा के पास्ता की तरफ फेंक देता है और उनको अपनी तरफ आता हुआ देख पास्ता की फट के चार हो गई। वो तीनों थम से टकराते हैं एंड तीनों थम से जमीन पर गिरते हैं। उनको इस हाल में देख पिकलो स्माइल करने लगता है। भाई उन तीनों की तो हालत खराब हो गई है यार, मुझे इन तीनों पर तरस आ रहा है। मतलब पूरे अर्थ पर उनको पिकलो से ही भिड़ना था। ये भगवान क्या जुल्म है। पास्ता पिकलो की पावर देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, ये प्लेनेट आखिर है क्या और इस जगह पर इतने जबरदस्त पावरफुल बींग्स आखिर आए कहाँ से? अब सीन शिफ्ट होता है डैंडे पर, जहाँ वो सब जैको से बात कर रहे होते हैं। जैको बोलता है, तुम सब मेरी बात समझ रहे हो ना, नामिक अब पूरा तबाह हो चुका है और वही तबाही अब पूरी गैलेक्सी में बार बार दोहराई जा रही है। और ये सुन के डैंडे अपना सर पकड़ के बोलता है, नहीं ये कितना भयानक है मेरे सारे नामेकियन साथी। फिर बुल्मा कहती है, और क्योंकि वेजिटा और गोकू ट्रेडिंग में लगे हुए हैं इसीलिए तुम पिकलो की हेल्प मांगने आए हो। जैको बोलता है, बिल्कुल सही, हो सके तो सन गोकू के बेटे को ही बुला लेना और उन गंजों को भी, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, तब तक सबको इकट्ठा कर लेना, ठीक है? बुल्मा कहती है, क्रीन और टीएन शिहान, ठीक है मैं उन्हें बुला लेती हूँ। फिर जैको बोलता है, और होशियार रहना, मोरो ने पूरी गैलेक्सी में अपने स्काउट्स भेज रखे हैं। फिर बुल्मा उससे पूछती है, अच्छा वो क्या ढूंढ रहे हैं? जैको बोलता है, मोरो के खाने के लिए नए प्लैनेट्स। तुम अर्थ वाले चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ग्रह पे मौजूद इतनी सारी लाइफ्स मोरो के लिए एक लाजवाब दावत से कम नहीं। जैसे ही उसे अर्थ के बारे में पता चलेगा वो पूरे अर्थ को निकल जाएगा। एंड जैको की बातें सुनकर डैंडे पैनिक होकर बोलता है, नहीं अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, आखिर हम उन स्काउट्स को पहचानेंगे कैसे? जैको सोचते हुए बोलता है, वो आम तौर पर 2 या 3 लोगों का ग्रुप होगा जो कि एक लंबी और पतली सी स्पेसशिप में सफर करते होंगे। और ये सुनकर डैंडे के होश उड़ गए। वो शॉक्ड होके बोला, अरे नहीं ये नहीं हो सकता। फिर हम मैकेडरी गैंग को देखते हैं, पिकलो ने उन तीनों को रस्सी से बांध दिया है। वो तीनों परेशान होके बोलते हैं, धत तेरी की, ये कहाँ फंस गए हम। पिकलो बोलता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हारा भी स्पेस में हो रही इन सारी घटनाओं से कोई संबंध है? पास्ता इनोसेंट टोन में बोलता है, अरे भाई आप ये किस बारे में बात कर रहे हो? हम तो बस आपके फ्रेंडली नेबरहुड एलियंस हैं जो यहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे। गजब टुकी बात आती। आप पर अचानक हमला करने के लिए हम माफी मांगते हैं, गलती हमारी थी। हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, इसलिए हमें जाने दो प्लीज। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी घेटी पास्ता एक कार में खुशफुसाता है, क्या हम वाकई में इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे? पास्ता धीरे से बोलता है, जैसे ही हम मोरो को इस ग्रह के बारे में खबर देंगे वो तुरंत ही अर्थ पर टूट पड़ेगा और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हम आराम से सारा ब्लू ओरम लूट कर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर घाटी मुस्कुराते हुए बोलता है, हमेशा की तरह क्या जबरदस्त प्लान बनाया है ब्रो। फिर पिकलो बोलता है, ये बात तो साफ है कि तुम तीनों उस बड़ी तबाही की असली जिम्मेदार नहीं हो। ये सुनकर पास्ता बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने। पिकलो के फिंगर फ्लिक करते ही उनकी रस्सी खुल जाती है। पिकलो फिर कोल्डली बोलता है, अब जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। पास्ता अपनी स्पेसशिप में जाते हुए बोलता है, बहुत मेहरबानी मेरे हरे भरे दोस्त। एंड फिर वो सब अपनी स्पेसशिप में बैठकर आसमान में उड़ जाते हैं। एंड तभी उनके पास बोल्मा और डैंडे भी पहुंच जाते हैं। बोल्मा सामने देखते हुए कहती है, कुछ उड़ के जा रहा है। डैंडे चिल्लाते हुए बोलता है, रुको नहीं, पिकलो उन्हें जाने मत देना। पिकलो डैंडे को देख के हैरान होकर बोलता है, अरे ये तो डैंडे है। डैंडे बोलता है, वो स्पेस में तबाही मचाने वाली गैंग के साथ ही मिले हैं। एंड ये सुनकर पिकलो शॉक्ड होके बोला, क्या? बोल्मा के जेट को देखकर पैनी बोलती है, यहाँ कोई और भी है? पास्ता बोलता है, नहीं शुक्रिया, अब हमें किसी से कुछ लेने देना नहीं है, बस जल्दी से यहाँ से निकलो। एंड तुरंत ही पैनी शिप को सुपर स्पीड में भगाने लगती है, जिसे देखकर तुरंत ही पिकलो उनकी शिप को अपनी एनर्जी बॉल से डैमेज कर देता है। उनकी शिप क्रैश होकर सीधा जमीन पे गिरती है। पिकलो तेजी से उड़ता हुआ उनके पास जाता है और उनके शिप पर खड़ा होकर बोलता है, भूतनी वालों, तो तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे, हाँ? फिर घाटी हंसते हुए बोलता है, अबे हरे भरे अब तो बहुत देर हो चुकी है, हम पहले ही अपने मेन फोर्स को खबर कर चुके हैं। फिर पास्ता बोलता है, अब सिर्फ वक्त की बात है, जल्द ही वो कैदी इस ग्रह पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर पिकलो कंफ्यूज होकर बोला, क्या कैदी? फिर पास्ता आगे बोलता है, और इतना खूबसूरत ग्रह, मोरो से देखते ही पल भर में निकल जाएगा, तुम्हें तो समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। एंड अब सीन शिफ्ट होता है मोरो की शिप पर। मोरो सगानबो से पूछता है, अब क्या खबर मिली है सगानबो? सगानबो बोलता है, मैकेडरी गैंग से एक मैसेज आया था, उन्होंने बस इतना कहा, हमारी हेल्प करो।
और उसके तुरंत बाद ही सिग्नल कट गया। अब क्या करे लॉर्ड मोरो? फिर मोरो सोचते हुए बोलता है, हाँ अगर वो मर चुके हैं तो जिस प्लैनेट को उन्होंने ढूंढा था वहाँ जरूर कुछ बहुत ही ताकतवर लोग रहते होंगे। सुगान वो कहता है, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर मोरो इविल स्माइल के साथ बोलता है, इस बात को वेरीफाई करना जरूरी है। उस ग्रह पर एक पावरफुल स्काउटिंग पार्टी भेजो और अगर वो वाकई में एक वर्ती प्लैनेट निकला तो मैं खुद वहाँ जाके उसे निकल जाऊंगा। तो भाई लोग, मैकेनिक गैंग की वजह से मोरो का अगला टारगेट अब अर्थ है। सच में भाई, पिकलो ने मैकेनिक गैंग को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। और सबसे शौक की बात तो ये है, गोकू और वेजिटा अभी भी ट्रेनिंग में हैं और अर्थ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं है जो उसे रोक पाए। तो क्या पिकलो, गोहान, क्रिलिन और बाकी सभी मिलकर मोरो के स्काउट्स को रोक पाएंगे? और अगर रोक भी लिया तो क्या वो मोरो का सामना कर पाएंगे? एंड क्या गोकू और वेजिटा टाइम पर वापस आ पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ड्रैगन बॉल सुपर मोरो आर्क की सीरीज में। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।